लेट्स ट्राई टू सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. साइंटिस्ट लेबोरेटरी एक्टर के साथ क्या है? तो साइंटिस्ट अपना काम या रिसर्च कहाँ करते हैं? लैब में करते हैं, अपनी लेबोरेटरी में करते हैं ना, वहीं पे ही सारे इनोवेशंस होते हैं. सो साइंटिस्ट मोस्टली वर्क इन लेबोरेटरी, है ना, और दे परफॉर्म इन लेबोरेटरी, करेक्ट. ऐसे ही एक्टर कहाँ परफॉर्म करता है? एक्टर परफॉर्म करता है स्टेज पे, है ना. एक्टर कहाँ परफॉर्म करता है? स्टेज पे करता है ना, या मूवीज़ में करता है. तो यहाँ पे क्या है? कसिनो में नहीं, डजेंट मेक सेंस. गैलरी डजेंट मेक सेंस. साइट डजेंट मेक सेंस. द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड वुड बी स्टेज. तो एक्टर कहाँ पे काम करता है? स्टेज पे काम करता है ना, स्टेज पे परफॉर्म करता है. सिंपल. रिलेशन सेम है, फिर से ये रिलेशन सेम है. अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओशियन इज रिलेटेड टू वाटर इन द सेम वे ग्लेशियर इज रिलेटेड टू. तो वाटर से ओशियन बनता है ना. ओशियन में, या फिर ऐसे बोल सकते हो, ओशियन में वाटर होता है. ओशियन इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर, करेक्ट. सो वाटर से ओशियन बनता है. ऐसे ही किस चीज़ से ग्लेशियर बनता है? सो व्हाट इज अ ग्लेशियर? ग्लेशियर आपने देखा ना, अंटार्कटिका में बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं. क्या होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लॉक्स ऑफ आइस होते हैं. आइस से बना होता है ग्लेशियर. किससे बना होता है? आइस से बना होता है ग्लेशियर, है ना. वो मूवी देखी ना, कौन सी मूवी है? टाइटैनिक. टाइटैनिक में वो ग्लेशियर से आइसबर्ग गिर जाता है ना. वो फ्लोट करता है, फिर वो शिप जो है वो इससे टकरा जाती है, फिर यहाँ होल हो जाता है, पानी अंदर आ जाता है ना. फिर देन शिप ऐसे करके डूब जाती है, करेक्ट. ऐसे करके पानी में डूब जाती है. टाइटैनिक मूवी नहीं देखी है तो देख लेना एक बार, है ना. बट देन उसमें ऐसे ही है ना. दिस इज व्हाट, दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्लेशियर एंड आइसबर्ग इज अ पार्ट ऑफ ग्लेशियर ओनली. आइसबर्ग क्या होता है? कुछ पार्ट जब ग्लेशियर का टूट जाता है एंड इट फ्लोज इनटू द ओशियन या सी, है ना, तो दैट इज कॉल्ड आइसबर्ग. उसका टिप बहुत छोटा होता है. मोस्ट ऑफ द पार्ट इज इनसाइड द ओशियन, है ना. मोस्ट ऑफ द पार्ट इज 90% इज इनसाइड द ओशियन. ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइस, करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर बेस्ड एनालॉजी. मतलब लेटर्स में एनालॉजी जब होती है, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम उसको करते हैं, करेक्ट. तो इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है? व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप इन दिस? इज टू राइट द अल्फ़ाबेट्स. तो पहले मैं लिखूंगा फॉरवर्ड, मतलब पहले मैं ABCD लिख दूंगा. ABCD सबको आती है, लिखो अपनी कॉपी में. ABCDEFGHIJKLM, right, NOPQRSTUVWXY, है ना, Z. ठीक है. अब हम क्या करते हैं? अब ये जितने भी लेटर्स हैं, है ना, इसको हम या तो फॉरवर्ड नंबरिंग कर सकते हैं, है ना. मतलब यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, come on, say it loud, 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26. तो कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में? 26, करेक्ट. या तो हम इसको ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं, है ना. तो A इज नथिंग बट A इज इक्विवेलेंट टू 1. ठीक है. कभी भी ऐसे हम लिखें तो B इज इक्विवेलेंट टू 2, करेक्ट. या फिर हम उल्टी नंबरिंग भी कर सकते हैं. मतलब Z को मैं क्या मान लूँ? Z को मैं 1 मान लूँ, है ना. यहाँ से उल्टा नंबरिंग भी हो सकती है. तो वो आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप की नंबरिंग जो है वो लेटर्स में बेस्ड है ना. और एक और चीज़ है, 26 लेटर्स हैं, है ना. तो अगर मैं इसको 13 और 13 में डिवाइड कर दूं तो यू विल सी दैट देयर इज अपोजिट, दीज आर कॉल्ड अपोजिट लेटर्स. अपोजिट लेटर्स कैसे? मान लो जैसे मैंने 13 इधर लिख दिए, ABCDEFGHIJKL, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके. L, ओके. M, ओके. तो A का जो अपोजिट लेटर है दैट इज Z. ठीक है, समझ में आ रहा है? A का अपोजिट इज Z. मतलब एक्सट्रीम्स ले लिए, है ना. समझ में आ रहा है? एक्सट्रीम्स ले लिए, मतलब सबसे पहला लेटर और सबसे आखिरी लेटर. फिर सबसे सेकंड, शुरुआत से सेकंड कौन है? B, है ना. तो लास्ट से सेकंड लास्ट कौन होगा? Z के पहले जो आता है ना, Y. तो
तो आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, Z, Y, X, समझ में आ रहा है? इस टाइप से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। M के बाद N आता है ना, तो यहाँ से आप N लिख सकते हो, है ना, N, फिर यहाँ पे O, P, Q, R, S, T, U, V, W। तो दीज आर कॉल्ड अपोजिट पेयर्स, है ना। अपोजिट पेयर्स मतलब A और Z आपस में अपोजिट है, B और Y आपस में अपोजिट है, C और X आपस में अपोजिट है ना। इफ़ यू राइट इट इन द सिंगल लाइन, आपको दिखेगा कि दिस इज अ पेयर। पेयर मतलब जो यहाँ पे एंड पे है ना, जो राइट हैंड साइड के एंड, लेफ्ट हैंड साइड के एंड पे है और राइट हैंड साइड के एंड पे है, उसको क्लब कर दिया है आपस में, है ना। ऐसे ही जैसे B है, B को Y के साथ क्लब कर दिया है। सो दीज आर कॉल्ड अपोजिट लेटर्स। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के रिलेशन आते हैं। दिस इज अ वे यू थिंक, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग लेवल है ना। तो पहले हम ये करने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, फिर देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ABCD लिख देंगे, ABCDEFGHIJKLMNO, राइट, PQRSTUVWXY एंड Z, राइट। तो EFG ये पहला वर्ड है, क्या है, EFG। तो EFG कहाँ पर आ रहा है, ये है, दिस इज EFG, करेक्ट, दिस इज EFG। उसके बाद क्या है, EFG इज रिलेटेड टू HIJ। व्हाट इज HIJ? HIJ इज दिस। सो बेसिकली जो EFG है और HIJ में क्या रिलेशन हो सकता है कि EFG के बाद अगले जो 3 लेटर्स हैं दे आर अनदर पेयर, है ना। EFG एक पेयर है, तो इसके जस्ट बाद जो अगले 3 लेटर्स होंगे दैट वुड बी अनदर पेयर, करेक्ट। उसके बाद PQR, PQR कहाँ पे, दिस इज PQR। तो ये किससे रिलेटेड होगा, सेम वे में इसके जो अगले 3 लेटर्स हैं STU, करेक्ट, समझ में आ रहा है, STU। तो ये STU पेयर आ गया, है ना। समझ में आया क्या रिलेशन था। EFG और HIJ में क्या रिलेशन था कि EFG अगर एक वर्ड है देन दैट उसके जो अगले 3 वर्ड हैं EFG के बाद HIJ, ये दिस वुड बी द नेक्स्ट वर्ड, है ना। ऐसे ही PQR के बाद नेक्स्ट 3 वर्ड क्या होंगे, STU, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव अगेन आगे बढ़ते हैं, UVWRST। अब हमको क्या दिख रहा है इसमें, फिर से लिखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। ठीक है, आपको शायद ये वाले नहीं दिख रहे होंगे, तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम व्हाट आई डू इज आई जस्ट रिड्यूस माई साइज हेयर। तो देखो UVW, है ना, UVW कहाँ है, एंड में है, दिस इज UVW, ठीक है, दिस इज UVW, करेक्ट। और RST उससे पहले वाले हैं, जैसे पिछले वाले में क्या था, उसके बाद वाला था, है ना। इसमें क्या है, UVW के पहले 3 लेटर्स हैं। ऐसे ही MNO है, वेयर इज MNO, दिस इज MNO, M इज दिस, N इज दिस, O इज दिस, करेक्ट। तो MNO के पहले 3 लेटर्स जो हैं JKNL, दैट वुड बी आवर आंसर, ठीक है। इस टाइप से ये रीजनिंग है। नाउ लेट्स सी अनदर थिंग, है ना। अब ये तो आपस में पास पास आ गए, अब अगर दूर दूर होए तो, है ना, अगेन लेट अस राइट ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z, ठीक है। लेट अस सी कि क्या रिलेशन हो सकता है। AB है ना, दिस इज A एंड B, करेक्ट, दिस इज A एंड B। उसके बाद क्या है, F एंड G है, तो AB इज रिलेटेड टू F एंड G। सो AB एंड FG हैव सम रिलेशन। AB इज रिलेटेड टू वेयर इज FG, मार्क दिस FG, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि AB और FG में कितने बीच में लेटर्स आ रहे हैं, इतने, दैट इज 3 लेटर्स। मतलब कि AB के बाद अगर मैं 3 लेटर्स को स्किप करूं देन आई विल गेट माई नेक्स्ट लेटर, दैट इज F एंड G, करेक्ट। AB के बाद मैं 3 लेटर स्किप करूं C, D एंड E, देन आई विल गेट F एंड G, है ना। तो हाउ इज AB रिलेटेड टू F एंड G, हाउ इज AB रिलेटेड टू FG, कि AB के बाद अगर हम 3 लेटर्स को स्किप करेंगे वी विल गेट FG, करेक्ट। इन द सेम वे RS इज रिलेटेड टू WX। लेट अस सी कि ये सही है कि नहीं है। RS कहाँ है, दिस इज R,
यहाँ से इसको हटा देते हैं, थोड़ा यहाँ पे ले आते हैं ताकि हमको विजुअलाइजेशन करना ईजी हो जाए। दिस इज RS। अब RS के बाद हम क्या करेंगे, 3 लेटर्स को छोड़ देंगे, 1 2 3, ये 3 लेटर्स को छोड़ दिया हमने, है ना। इसके बाद जो 2 आएंगे दैट वुड बी आवर आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, WX। RS is also related to WX in the same way as AB is related to FG, because AB के बाद हमने 3 लेटर्स छोड़े, स्किप किए, तब FG आया। सो AB और FG में ये रिलेशन है, एंड देन RS और WX में क्या रिलेशन है कि 3 लेटर्स RS के बाद हमने स्किप किए तो WX आ गया। ठीक है, सिंपल है, अभी तक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लेट्स सी अनदर वन, लव एंड इवॉल्व। व्हाट इज दिस, लव, लव, एंड दूसरा क्या है, इवॉल्व, राइट। अब इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, इफ़ यू सी क्लोजली, अगर आप अच्छे से देखो इसको तो आपको दिखेगा कि दिस इज जस्ट अ मिरर इमेज। ये जो है, ये जो वर्ड है, दिस इज जस्ट रिटन अपोजिट ऑफ दिस। मतलब ई को अगर मैं इधर ले आऊँ, फिर मैं V लिखूँ, फिर मैं O लिखूँ, और फिर मैं L लिखूँ, मतलब आई हैव जस्ट रिवर्स्ड दिस लेटर, आई हैव रिटन इट बैकवर्ड्स। ऐसे लिख दिया मैंने, इसी वर्ड को मैंने ऐसे लिख दिया तो मेरा ये वर्ड बन गया। तो रिलेशनशिप आ गया। क्या है रिलेशनशिप, व्हाट इज अ रिलेशन हेयर, कि अगर मैं फर्स्ट वर्ड को बैकवर्ड्स लिखूं, है ना, बैकवर्ड्स लिखूं को आप, मतलब इफ वी राइट इट बैकवर्ड्स वील गेट द सेकेंड वर्ड। सो लव व्हेन रिटन बैकवर्ड्स would give what, would give evolve, correct. So what is the relationship in between these two words, love and evolve, that love को जब हम बैकवर्ड लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे, मतलब E पहले लिखेंगे, V फिर O फिर L, then we'll get this word, right. In the same way hard is related to what, so hard को हम उल्टा लिख देंगे, this is hard, correct. Now let us write it backwards लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, उसके बाद R लिखेंगे, उसके बाद A लिखेंगे, उसके बाद H लिखेंगे, करेक्ट। इसको बस उल्टा लिख दिया यहाँ से, ये जो D है उसको सबसे पहले लिखा, ऐसे लिख दिया है ना। हार्ड इज रिटन दिस वे, एंड यू नो DARH, ड्रा इज रिटन बैकवर्ड्स, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप, दिस इज द सेम रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वर्ड्स। जो रिलेशनशिप यहाँ पर है, वही रिलेशनशिप यहाँ पे भी है, करेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी तो हमने प्लेस चेंज किया है ना, और ऑर्डर चेंज अलग अलग देख लिया। नाउ लेट अस चेंज बोथ ऑफ देम एट वंस। दिस ये थोड़ा सा टफ है, लेट अस ट्राई टू सी कि क्या आ रहा है इसमें, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे मैं ABCD लिख दूंगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQ, right, QRSTUVWXY and Z, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, करेक्ट, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। नाउ लेट अस सी दिस। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है विजय, यही लिखा है, इज रिलेटेड टू BDMLY। अब ऐसे जो टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू सी कि क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज डिजिट्स या फिर लेटर्स। अब यहाँ पे विजय लिखा है, यहाँ पे BDMLY लिखा है, करेक्ट। सो लेट मी सी कि V और B में कोई रिलेशन है क्या, लेट मी ट्राई टू सी। वो ज़्यादा क्या होगा, नहीं आएगा। इसमें सबसे अच्छा होता है कि आप ABCD लिख लो पूरी Z तक एंड नंबर इट कैसे, इस टाइप से नंबर कर लो, ठीक है ना। लेट मी सी वेयर इज V, दिस इज V। सो V का कोड क्या है, 22, मतलब V 22nd प्लेस पर है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, है ना।
सो what I'll do is I'll write the codes here as well. यहाँ पे मैं लिखूँगा 22, ठीक है. I की जगह what is the code of I की जगह it is 9. तो I की जगह मैं क्या लिख दूँगा, I की जगह मैं 9 लिख दूँगा. J की जगह I'll write 10, J की जगह I'll write 10, A की जगह I'll write 1 and Y की जगह I'll write 25, करेक्ट. B की जगह I'll write 2, D की जगह I'll write 4, M की जगह I'll write 13, है ना. 13 यहीं से सब आ रहा है, ये सब है ना, यहीं से जो कोड्स हैं वही आ रहा है. दिस नंबर इज नथिंग बट द प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट और लेटर, है ना, इन द होल सीक्वेंस, है ना. जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, उसमें एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट कौन सी प्लेस पर आ रहा है, दैट इज व्हाट वी आर राइटिंग हियर, है ना. व्हाट इज L? L is 12. What is Y? Y is again 25. Correct. Now let us see कि क्या कुछ आ रहा है, is there any relation between the two, और कि कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है. So अगर हम थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करें, if we try to observe all the numbers that are written and also the letters, we'll see that 22 और इसका लास्ट लेटर, है ना, इसका फर्स्ट लेटर V और इसका लास्ट लेटर Y, they have a difference of 3, right. 25 minus 22 is equal to 3. जो इनकी पोजीशन में डिफरेंस है दैट इज ऑफ 3, करेक्ट. अब ये 9 का देखते हैं, 9 एंड इसके जो पहला वाला है L, 9 मतलब सॉरी I और L, इसमें क्या रिलेशन है, 9 plus 3 is equal to 12. So again 12 minus 9 is equal to 3. This is also same. So a particular pattern they are following, that is कि इसके जो फ्रंट से लेटर्स हैं they are at a difference of 3 from this. जैसे ये J है, this J and this M, they also have a difference of 3. इसका क्या है 13 है, इसका क्या है 10 है, 13 minus 10 3, अगेन 3 आ गया. फिर A है ना, A का देख लेते हैं. A और D कैसे रिलेटेड है, A का नंबर और D का नंबर, they also have a difference of 3. अगेन Y और B, they have a difference of 3. यहाँ पे 3 है, विजय इज 25. सो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, B और Y के बीच में क्या कितना डिफरेंस है, देखो B और Y के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब कितने लेटर्स बीच में है Y और B के. 1 लेटर Z, अनदर लेटर A और फिर B आता है ना. तो 2 लेटर्स हैं बीच में और थर्ड लेटर B है, करेक्ट. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ. जैसे V और Y के बीच में आप देखोगे तो V और Y के बीच में कितने लेटर्स हैं, कहाँ गया V हमारा, V ये देखो V है और ये Y है. तो V और Y के बीच में कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं, है ना, 2 लेटर्स हैं. इन सब के बीच में 2 लेटर्स ही आ रहे हैं. I और L, इसके बीच में भी कितने लेटर्स हैं, कहाँ है I, दिस इज I एंड दिस इज L. I और L के बीच में कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं, है ना, J और K. ऐसे ही B और Y के बीच में कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं, Z एंड A. आप बोलोगे सर यहाँ से तो खत्म हो गई, Z के बाद कुछ नहीं आता. तो हमेशा भी जब भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं ना, हमेशा Z के बाद अगेन कम्स A, अगेन कम्स B, C, फिर से स्टार्ट हो जाता है. तो कभी भी ऐसा मत समझना कि Z पे ख़त्म हो गया सीरीज़, Z पे ख़त्म नहीं हुआ है अल्फ़ाबेट, Z के बाद फिर A आएगा एंड दिस कंटिन्यूज़. मतलब Z और Y और B के बीच में मेरे को नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड करने होंगे, तो व्हाट आई विल से, नंबर ऑफ लेटर्स आर 2, Z एंड A, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर 2, Z एंड A. समझ में आ रहा है. सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3 इन बोथ ऑफ देम. अगेन लेट्स ट्राई टू सी सुधा. सुधा का देखते हैं, क्या सुधा और जो ये लिखा है इसके बीच में भी सेम रिलेशनशिप है, D, K, G, X एंड V. लेट्स ट्राई टू सी. S पे क्या है, व्हाट इज द नंबरिंग ऑफ S? S इज 19. सो लेट अस राइट 19 here. What is U? U is 21. What is D? D is 4. Okay. What is H? H is 8. What is A? A is कहाँ गया, A is 1. What is D? D is again 4. What is K? K is 11. What is G? G is 7. What is X? What is X? X is 24. And what is V? V is 22. तो हमने बेसिकली इनके नंबर्स लिख दिए, करस्पॉन्डिंग नंबर्स, है ना. नाउ लेट अस ट्राई टू कंपेयर S एंड V. तो S और V में आपको दिखेगा दिस इज 22 minus 19, अगेन 3, सेम थिंग. U और
u और x में भी आपको सेम चीज़ दिखेगा, 24 माइनस 21 इज इक्वल टू 3। इस 3 का क्या मतलब है? इस 3 का मतलब ये है कि s एंड v के बीच में हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर? 2 अल्फ़ाबेट्स आर देयर। पीछे देखा था ना हमने, s और v के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 2 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगेन द सेम थिंग गोज विद d एंड g, d और g के बीच में 7 माइनस 3, अगेन देर इज 3। सो दिस पैटर्न फॉलोज इन दिस ऑल्सो। दिस इज अ लिटिल टफ, है ना, क्योंकि इसमें प्लेस भी चेंज हो रहा है और ऑर्डर भी चेंज हो रहा है। ऑर्डर किसको बोलते हैं? ये जो नंबर्स लिखे ना हमने 1 2 3, इसको बोलते हैं ऑर्डर। और प्लेस चेंज मतलब जैसे इसका जो फर्स्ट लेटर है, दिस इज कनेक्टेड टू लास्ट लेटर। ये फर्स्ट लेटर इस फर्स्ट लेटर से कनेक्टेड नहीं है, ये फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर के बीच में रिलेशनशिप है ना। तो इस टाइप से हमको चीज़ें करनी है।